वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड का एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइक मसल्स, नेल्स एंड हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स, ज़्यादातर हिस्से जैसे कि मसल्स, हमारे नेल्स और हमारे हेयर्स, ये सब प्रोटीन से ही बने हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के क्या फंक्शन हैं? दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी जब ग्रो करती है, जब बढ़ती है, तो उसमें प्रोटीन ही उसे हेल्प करता है। दे हेल्प अस इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं उन्हें रिपेयर करने के और जो बॉडी सेल्स हैं उन्हें रिप्लेस करने का काम भी करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी सेल डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो नया सेल कौन बनाता है? नया सेल बनाएगा प्रोटीन। तो जितनी भी सेल की रिपेयरिंग है या रिप्लेस करना है किसी सेल को, तो ये सब काम करता है प्रोटीन। Since proteins are necessary for the growth and repair of our body, therefore food containing proteins are known as body building foods. तो क्योंकि प्रोटीन हमारी ग्रोथ, हमारे बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ऐसा खाना जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है, हम अब ये पढ़ेंगे। तो प्रोटीन या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें एनिमल से मिलता है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे सोर्सेज पढ़ेंगे प्रोटीन के जो प्लांट बेस्ड हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सबसे पहले है सोयाबीन। तो सोयाबीन से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इसी तरह बीन्स जैसे कि राजमा, लोबिया और भी बहुत सारे तरह की बीन्स आती हैं, तो वो भी एक रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन की। पल्सेस मतलब दालें। तो जितनी भी दालें होती हैं उनमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। इसी तरह पीज जो मटर है, तो मटर के अंदर भी प्रोटीन होता है। और ग्राम जैसे कि चने, छोले, इनके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज के। इसी तरह अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स पर जाएं तो एग्स के अंदर प्रोटीन होता है। इसी तरह फिश के अंदर प्रोटीन होता है। चीज़ जो पनीर है, पनीर एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसी तरह मिल्क, दूध में भी प्रोटीन होता है। और मीट भी एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो ये सारे सोर्सेस थे प्रोटीन के, जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने प्रोटीन की हमें ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन वेरी विद एज। तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग वेरी करती है, एज के अकॉर्डिंग वो डिफर कर जाती है, चेंज हो जाती है। एन एवरेज अडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। तो एक अडल्ट को 50 से 60 ग्राम मतलब 50 to 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। तो हर एक दिन में एक एवरेज अडल्ट को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स मोर प्रोटीन। लेकिन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, जो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, और क्योंकि जो बच्चे हैं
उनकी अभी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होती, वो अभी ग्रो कर ही रहे होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन चिल्ड्रन कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर प्रोटीन हमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं मिला, मतलब जितना हमें प्रोटीन चाहिए, अगर हमें उतना प्रोटीन नहीं मिला तो क्या होता है, बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है, मतलब बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ का रुक जाना। और क्या होता है, उनमें मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकती है, मतलब उनका जो ब्रेन है, तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, अच्छी तरह काम नहीं करता, और पागलपन की स्टेट भी आ सकती है। इन अडल्ट्स डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स रिजल्ट इन ड्राई एंड रफ हेयर। तो अडल्ट में क्या क्या होता है, अडल्ट्स में अगर प्रोटीन आपने प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया तो जो बाल हैं वो ड्राई हो सकते हैं, वो रफ हो सकते हैं। ऐसे ही ग्रेइंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर, अनहेल्दी स्किन एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो अगर एक अडल्ट प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेगा तो उनके हेयर ड्राई हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, उनके बाल झड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, और उनकी जो स्किन है वो भी हेल्दी नहीं रहती, तो उस पर पिंपल्स, एक्ने, ये सब भी आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन का हमारी डाइट में होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।